हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल YK सर ऑफिशियल पर। आज हम पुनः उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ, समय एवं दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस का। ये हमारा आज का तीसरा टाइप है और तीसरा क्लास भी है। तो आज हम समय एवं दूरी के कुछ और सवालों का अध्ययन करेंगे। इस टाइप 3 में 2 प्रकार के सवालों का अध्ययन हमने कर लिया है। इसमें हम लोग विशेष ये जो आज जो क्लास है उसमें आज हम दूरी ज्ञात करने पर, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम चाल कैसे ज्ञात करते हैं, विभिन्न प्रकार के सवालों में चाल को कैसे ज्ञात करना है। और आज हम पढ़ेंगे कि दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो बेसिकली समय में टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है, समय, दूरी और चाल, ये 3 ही चीज़ तो है और इस 3 ही चीज़ का अध्ययन करना होता है। तो आज का इस टाइप जो है हमारा ये तीसरा टाइप है और तीसरा टाइप में आज हम क्लास नवोदय नेतरहाट सिमुलतला आवासीय विद्यालय सैनिक स्कूल, इस सब चीज़ के रिगार्डिंग जो एंट्रांस एग्ज़ाम होता है, जो प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उसमें ये मैथ का सब्जेक्ट, मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, और उसी का ये तीसरा टाइप है। तो आज हम एक ये चीज़ है कि आज मुझे आप लोगों को एक कविता सुनाने का मन कर रहा है, तो सुना ही देते हैं आप लोगों को एक कविता। क्या सुना दिया जाए? चलो सुना देते हैं। तो बच्चों की विशेष डिमांड पर, वैसे मुझे कविताओं का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो चलिए सुना देते हैं और कविता के साथ ही शुरू करेंगे आज का ये सेशन जो हमारा टाइप 3 का होगा। तो ये कुमार विश्वास के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध कविता है, जिसको आपने कई बार सुना होगा। तो उसी को हम एक बार फिर से आप लोगों को सुना देते हैं। इसको कविता सुनाने का जो पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि शुरुआत में थोड़े से आप थोड़ा माइंडली नॉर्मल हो जाइए, ताकि आगे का जो सेशन है वो पढ़ने और समझने में ज़्यादा परेशानी दिक्कत न हो। तो इसमें है वो कविता कुछ इस प्रकार है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ध्यान से सुनिएगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। तो ये कविता था और इस कविता का भावार्थ आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा। इस कविता का मतलब सुनाने का सिर्फ इतना था। क्या कहा? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी लक्ष्य के पीछे जाइएगा, जब आपका लक्ष्य अभी क्या है, नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला, इसमें प्रवेश पाना, ये है आपका पहला लक्ष्य। और इसी के रिगार्डिंग आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं कि हमको इस चीज़ में प्रवेश पाना है। तो ये तो तो पहले क्या बनना पड़ेगा उसके लिए? पागल बनना पड़ेगा, दीवाना बनना पड़ेगा। बनिएगा। आखिर किसी लक्ष्य के पीछे जब तक दीवाना ना बनिएगा, पागल नहीं बनिएगा, तो कैसे उसको पाइएगा? तो पहला लाइन तो उसके लिए डेडिकेटेड है। दूसरा है मगर धरती की बेचैनी, यानी माँ बाप जो आप लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं उसकी काफ़ी मेहनत है। हमें यहाँ तक कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है उनको। तो उनकी जो बेचैनी है को बस बादल समझता है। बादल का कहने का अर्थ ये हुआ कि वही समझते हैं कि उनके अंदर क्या बेचैनी, कि हमारा बच्चा कितना जल्द जो है इसमें प्रवेश पा ले। तीसरा लाइन जो इसका था, तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। कहने का अर्थ ये हुआ कि नवोदय आपसे अब ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और बहुत जल्द ही हम नवोदय क्रैक कर जाएंगे। तो इस प्रकार। और फिर क्या कहा, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको नवोदय में पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है ये मैं समझ रहा हूं, और आपको नवोदय में पहुंचने के लिए क्या करना है ये आप समझ रहे हैं। तो इस कविता का मेन मतलब मकसद यही था, इसको अन्यथा ना समझिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं टाइप 3 टाइम एंड डिस्टेंस का। पहला जो हमारा सवाल है
एक सवाल है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी रांची से 7:50 पर खुला। ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम लोग विशेष रूप से आज दूरी ज्ञात करने के लिए पढ़ेंगे। दूरी ज्ञात करना, पिछले चैप्टर में हमने चाल ज्ञात करना पढ़ा था, आज हम दूरी ज्ञात करना पढ़ेंगे। देखिएगा, एक रेलगाड़ी रांची से कहाँ से खुला जी? कितने बजे? 7:50 पर। कितने बजे? 7:50 पर खुला और धनबाद पहुँचा। कहाँ गया ये गाड़ी? धनबाद पहुँच गया। धनबाद पहुँचा बिना कहीं रुके, यह 15:50 पर पहुँचा। अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखे हो तो मैंने आपको बताया था कि रेलवे में AM PM नहीं होता है, यानी पूर्वाह्न अपराह्न के रेलवे के टाइम में न रहता है। ये 7:50 से डायरेक्ट जो है कि ये 12 के बाद 13, 14, 15 होता चला जाता है। तो रांची में 7:50 पर चला और धनबाद कितने बजे पहुंचा? 15:50 पर। तो यदि रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यहाँ देखिएगा चाल दिए हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रांची से धनबाद की दूरी क्या है? रांची से धनबाद की दूरी कितनी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो समय आपको 2 समय दिए हुआ है, एग्जैक्टली ये नहीं बताया हुआ है कि कितना टाइम लगा था, लेकिन एक समय एक दिए हुआ है। तो अगर समय हम निकालेंगे तो समय बराबर, देखिएगा कै बजे था पहुंचा था? 15:50 पर। घटा देंगे, कै बजे वो चला था? 7:50 पर। तो देखिएगा ये 8 घंटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय कितना हो जाएगा? 8 7 15, 50 मिनट इधर ही 50 मिनट इधर ही फालतू था, तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो समय हो गया 8 घंटे। चाल आपको दिया हुआ है, तो दूरी का फार्मूला आप लोगों को पता ही है। क्या होता है दूरी का फार्मूला? चाल गुना में समय। चाल कितना दिया हुआ है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना समय कितना दिया हुआ है? 8 घंटा। समझ रहे हैं? तो देखिएगा, इसको गुना करिएगा तो 8 8 64, यह हो जाएगा 640 किलोमीटर। और इससे H से H कट जाएगा तो ये बचेगा 640 किलोमीटर। ज़रा इंक ले आइएगा। तो ये हो जाएगा 640 किलोमीटर। तो इस सवाल को आप लोग समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो समय देख लेंगे कि इस तरह का सवाल जब आएगा तो पहले समय निकालेंगे, चाल दिया रहेगा, दूरी, फिर दूरी का फार्मूला से उसको बना दिया जाएगा। कोई खास दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो अगला सवाल है, यानी दूसरा सवाल जो है इस टाइप का, वो कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल कितना कहा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही एक बस है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक पुल को 10 सेकंड में पार कर जाता है। समय कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। समय कितना दिया? 10 सेकंड। तो पुल की लंबाई आपसे पूछ रहा है कि पुल की लंबाई ज्ञात करिए। तो चाल देखिएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 10 सेकंड, यानी समय दिया सेकंड में और चाल दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो चाल को हमको बदल के लाना पड़ेगा, किस में? सेकंड में लाना पड़ेगा, यानी मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा। तो यदि आप देखिएगा तो चाल बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। इसकी चाल कितनी हो गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। और समय आपको दिया हुआ है, तो दूरी ने आपसे पूछा, तो दूरी बराबर क्या? चाल गुना में समय। तो चाल कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। आज समय कितने है? 10 सेकंड। कितना है? 10 सेकंड। गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? 100। सेकंड से सेकंड भाग जाएगा, है ना? तो 100 मीटर। यानी उस पुल की लंबाई कितनी थी? उस पुल की लंबाई कितनी थी? 100 मीटर थी उस पुल की लंबाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाइए।
एक और सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी जो है एक बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो यदि रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए, है ना। देखिएगा यहाँ समय दिया हुआ है, तीसरा सवाल है ये। समय क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड, समय दिया हुआ है 10 सेकेंड। और रेलगाड़ी की चाल भी दिया हुआ है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चल रही है। और एक बिजली के खंभे को देखिएगा, सिग्नल खंभा ये सब चीज़ को ना, ये सब चीज़ की दूरी नगण्य मानी जाती है। रेलगाड़ी के सामने सब चीज़ की दूरी क्या मानी जाती है? नगण्य, यानी जीरो मानी जाती है। तो घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ फिर वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ समय दिया सेकेंड में, ये दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए तो 18 पंचे 90, है ना। ये कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड। इसकी चाल कितनी हो गई? 25 मीटर प्रति सेकेंड। 25 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया? 25 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया? इस रेलगाड़ी की चाल हो गई, यानी 1 सेकेंड में वो 25 मीटर चलता है। तो अब पूछा समय आपको पता है, समय तो दिया हुआ ही है। कितना समय दिया हुआ है? 10 सेकेंड। तो कह रहा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अतः दूरी ना आपसे पूछ रहा है ना। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल अगुना में समय। चाल कितना? 25 मीटर प्रति सेकेंड। और समय कितने? 10 सेकेंड। समय 10 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड गया 25 दाही 250 मीटर। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि अतः रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह 250 मीटर, यानी 250 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई। चलिए समझ गए इसको। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और सवाल कह रहा है, चौथा सवाल जो है हमारा, चौथा सवाल कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म छोटा नहीं होता है। 15 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करिए। देखिएगा रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है? रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 150 मीटर। कितना है? 150 मीटर। और समय कितना दिया? कितना सेकंड में पार कर जाता है इसको? 15 सेकंड में पार कर जाता है। कितना सेकंड में पार कर जाता है? 15 सेकंड में। और रेलगाड़ी की चाल भी आपको दिया हुआ है। रेलगाड़ी की चाल आपको दिया हुआ है, कितना है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछ रही है। ध्यान रखिएगा, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी कुल दूरी जो होगी वह रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, है ना। दोनों का लंबाई जुड़ेगा तब पूरा दूरी आएगा। समझ रहे हैं? तब आप मान लीजिए कि मान लेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। तो फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना में अच्छा एक चीज़ और है, ये एक चाल जो है वह 108 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना, तो 18 छक्के 108, तो 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकेंड। यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ देखिएगा दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल गुना में समय। तो दूरी, कुल दूरी क्या होगा? रेलगाड़ी की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी। तो रेलगाड़ी की दूरी कितनी है? लंबाई कितनी है? 150 मीटर। अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम कितना माने हुए हैं? 1 मीटर, है ना। तो बराबर चाल कितने? 30 मीटर
प्रति सेकेंड, और गुने समय कितना 15 सेकेंड। कितना समय में पार किया था 15 सेकेंड में। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा 150 प्लस x बराबर, इसको अगर आप गुना करें तो सेकेंड से सेकेंड उड़ जाएगा, 30 15 तिया 45, 450 मीटर हो गया। कितना हो गया ये 450 मीटर। x बराबर क्या हो जाएगा, इस 150 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो चिन्ह, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो 450 और माइनस में कितना 150 मीटर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर हो जाएगा ना। यानी कहने का अर्थ हुआ कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी वह कितनी थी 300 मीटर थी। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी 300 मीटर थी। समझ गए इस चीज़ को। चलिए, तो इस तरीके से ये टाइप 3 हमारा ख़त्म हो गया, और आप लोग इसका एक्सरसाइज बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल YK सर ऑफिशियल। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और वीडियो के लिए यदि आप नवोदय नेतरहाट सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, वो भी सबसे पहले। तो बाकी वीडियो का जो इसका फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो है, ये इसका थर्ड वीडियो है, टाइप 3 है। तो इसका उस वीडियो का भी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख लेंगे, ताकि टाइम एंड डिस्टेंस से आपको क्वेश्चन, वहाँ कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से आपको वहीं नहीं छूटेगा। और वहीं आपको एक चीज़ और बता दे, एक चीज़ का जो मुझे जानकारी देना है आप लोगों को, वो इस सवाल को तो आप समझ गए। अब एक चीज़ की जो मुझे आपको इससे रिलेटेड एक जानकारी देना है, इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो आपको देना है। देखिएगा, ये रख लीजिए आप, ये कर लीजिए मीटर, यहाँ हम लिख देते हैं ये है मीटर प्रति सेकेंड, और ये चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ 18 का पहरा पढ़िएगा और यहाँ 5 का पहरा पढ़िएगा। समझ रहे हैं, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर कोई गाड़ी चलेगा तो उसका मीटर प्रति सेकेंड में कितना होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। आइए 36 होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। 54, 15 मीटर प्रति सेकेंड। 72 है ना, 20 मीटर प्रति सेकेंड है ना। उसके बाद 90 कितना हो जाएगा 25। 18 छक्के 108, अब 5 छक्के 30, 18 सत्ते 126, अब 5 सत्ते 35, 18 अट्ठे 144, अब 5 अट्ठे 40, 18 नमा 162, अब 5 नमा 45, 18 दाही 180 और 5 दाही 50। अब कहिएगा सर जी आप हमको तो टेबल लिखना सिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत हेल्प होगा। देखिएगा, अगर कोई रेलगाड़ी या कोई भी वस्तु जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा तो मीटर वो उसकी स्पीड जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड होगी, यानी वह 1 सेकेंड में 5 मीटर चलेगा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो गाड़ी चलेगा उसका सीधे क्या कर देंगे हम 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। जो गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी तो वो मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। कोई गाड़ी अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी तो मीटर प्रति सेकंड में कितना 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से अगर कोई गाड़ी चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा वो 20 मीटर प्रति सेकंड। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलेगी तो 25 मीटर प्रति सेकंड। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलेगी तो 30 मीटर प्रति सेकंड। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलेगी तो 35 मीटर प्रति सेकंड। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलेगा तो 40 मीटर प्रति सेकंड। 162 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलेगी तो 45 मीटर प्रति सेकंड। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलेगी तो 50 मीटर प्रति सेकंड। अभी आगे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं 126 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो कितना से गुणा करिएगा 5/18 से 18 सते 126 7 5 35 मीटर प्रति सेकंड। तो इतना निकालने जाइएगा सो यही नहीं याद कर लीजिएगा आए क्या। और आप ये समय बचाएगा आपको, जब आपका नवोदय नेतरहाट का एग्जाम होगा ना वहाँ समय बचाएगा ही। इसको याद कर लीजिए, जय गुने 18 के बढ़ेगा चाल मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में उतने गुना बढ़ जाएगा 5 के, है ना। यहाँ 18 चौक 72, अगर कोई पूछ दिया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहा है
तो 18 चौका 72, तो 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी चुटकी में 1 सेकंड में आपका आंसर। तो इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको, इस ढंग से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे इसके टाइप 4 के साथ। कौन दिन है आज, कौन सा तारीख है, 13 तारीख को मिलेंगे मॉर्निंग में, 13 को मिलेंगे मॉर्निंग में इसी का चौथा सेशन के चौथा जो है टाइप लेकर। और तब तक देखते रहिए YK सर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।